गजा में 45,000 इंसानी जानों का नुकसान हो चुका। सिहोनी रियासत ने जुल्म और बर्बरियत की ऐसी अलमनाक तारीख रकम कर दी जिसे कयामत तक भुलाया ना जा सकेगा। गो के हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज फायर पर अमल शुरू हो चुका, लेकिन गजा में मासूम इंसानों का कत्लेआम अभी भी जारी है। हमास और इसराइल के दरमियान भी जंग बंदी की खबर जल्द आने को है। अमरीकी सदर की जानिब से मुतादिद बयानात सामने आए जिससे जाहिर होता है इसराइल को जंग बंदी पर आमादा कर लिया गया है। तारीख का मुताला किया जाए तो ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि इसराइल समेत मगरिबी लॉबी मशरिक़ वुस्ता में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने में पेश रहे हैं। इराक हो या शाम, लीबिया हो या लिबनान, इस लॉबी ने अच्छे भले मुल्कों को खोखला करने की खातिर तमाम हरबे इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि मिस्र और तुर्किया भी इनके शर से महफूज ना रहे। इसराइल से जुड़ी इस मगरिबी लॉबी का तरीका वारदात क्या है और इतने ममालिक में बदअमनी पैदा करने के पीछे छुपे मकासिद क्या है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसराइल को अमेरिका का बच्चा भी कहा जाता है, जबकि अक्सर यूरोपीय ममालिक जिनमें जर्मनी सरे फहरिस्त है इसराइल के वकील समझे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जुड़ी असल कहानी क्या है? दरअसल मिडिल ईस्ट कुदरती वसाइल खुसूसन तेल की दौलत से मालामाल रहा है और पिछले जमानों में जब अमेरिका और रूस वगैरह में तेल की दरियाफ्त नहीं हुई थी या वहां से कम मिकदार में तेल निकाला जाता था, मशरिक़ वुस्ता की अहमियत किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं थी। वैसे तो ये अहमियत अभी भी कायम है और क्योंकि यहाँ मौजूद ममालिक पर मजहब इस्लाम का गलबा है और माजी में इनकी हमदर्दियाँ मगरिबी ममालिक के साथ नहीं रही, इसीलिए जंगे अजीम अव्वल से बरतानिया और दीगर ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की और कामयाब भी हो गए। इसके बाद मगरिबी लॉबी सिहोनी रियासत के क़याम की साजिशों में मसरूफ हो गई और जंगे अजीम दोम के बाद अपने मनफी मकासिद में फिर से कामयाब रही। 1948 से शुरू होने वाले तनाज़ियात शिद्दत इख्तियार करते रहे, एक तरफ सिहोनी रियासत और दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता के इस्लामी ममालिक। फिर हमेशा की तरह मगरिबी लॉबी ने मुनाफ़क़त का रास्ता चुनते हुए धीरे धीरे एक एक करके इस्लामी ममालिक में फूट डलवाना शुरू की। पहले मिस्र, फिर शाम और उसके बाद ये सिलसिला लेबनान और तुर्किया में भी जारी रहा। जिन ममालिक में अफवाज मजबूत थीं, वो कशीदा हालात के बावजूद इन मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला करते रहे। शाम की मिसाल हमारे सामने है, जहां दाइश के जरिए बिछाए गए जाल में सदर बशर अल असद ना फंस सके और अपनी ताकतवर अफवाज के जरिए न सिर्फ दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा किया बल्कि दीगर प्रॉक्सीज को भी ज़ेर किया। बेशक शाम ने बुरा वक्त देखा, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा है। इसकी नाकामी की वजह कमजोर दिफाई निज़ाम था। जब इस तरफ तवज्जो दी गई तो मामला संभालने में सबसे अहम किरदार मजबूत अफवाज का रहा। इराक की बात करें तो सद्दाम हुसैन के बाद वहाँ की सूरत हाल बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वहाँ की फोर्सेस का मुराल डाउन हो चुका था और वहाँ मजबूत फौज की कमी देखने में आई थी। लिबनान का इसराइल के बराबर होते हुए भी बेहतर हाल में होना उनकी मजबूत अस्करी क़यादत की वजह से मुमकिन बना। मिस्र भी अपनी गलतियों से सीखते हुए मजबूत दिफा की अहमियत को समझ गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है कि ये सारे ममालिक माजी में अपने नाकिस दिफाई निज़ाम और कमज़ोर अफवाज की वजह से बुरी तरह मुतासिर रहे। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हर लॉबी के अपने मकासिद और अज़ाइम होते हैं। तारीख ये बताती है कि मगरिबी लॉबी इस्लामी ममालिक के फेवर में नहीं रहती, बल्कि चोर रास्तों से उन्हें नुकसान पहुंचाने और खोखला करने के चक्करों में लगी रहती है। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अफवाज पाकिस्तान पेशा वराना एतबार से इंतहाई मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन को ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि पाकिस्तान को
मशरिक़े वुस्ता की रियासतों की तरह कमजोर नहीं किया जा सकता। गो कि इसराइल अपने या भारत समेत कोशिशें बहुत करता है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। ये बात जहन में रखें कि आज अमेरिका अगर सुपर पावर है तो इसमें मजबूत अफवाज का किरदार सबसे अहम है। ये हकीकत है कि दीगर शोबों में तरक्की के साथ अपने मुखालफिन के दिलों पर अपनी ढाक बिठाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर एक मुल्क में मुश्किल हालात और तनाज़ियात का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद हो और दुश्मन को मालूम हो कि सामने वाले का दिफाई निज़ाम मजबूत हाथों में है, तो फिर दुश्मन की ज्यादातर चालें चलने से पहले ही नाकाम हो जाती हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और मजबूत अफवाज का होना किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए लाजिम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।